नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ नंदकिशोर चौधरी जी हैं, राष्ट्रीय युवा मोर्चा के मीडिया सह प्रभारी हैं। सबसे पहले तो सोशल संवाद आपका स्वागत करता है। धन्यवाद आपका। देखिए, दिल्ली के अंदर जो है कि विधानसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है और इलेक्शन कमीशन ने भी अपने डेटों की 5 फरवरी का जो है कि दिल्ली के अंदर चुनाव को लेकर घोषणा कर दिया। तो उनसे बातचीत करते हैं कि हम बुराड़ी की बात करें तो बुराड़ी विधानसभा में अभी तक टिकटों की घोषणा नहीं हुई है और सारी विधानसभाओं में कई जगह जो है कि टिकटों की घोषणा हो चुकी है। तो क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी जो है बुराड़ी के अंदर युवाओं को भी अवसर देना चाहती है? बिल्कुल अवश्य। टिकट तो शेष नेतृत्व का काम है। शेष नेतृत्व हमारा तो कमल जो निशान है वही हमारा कैंडिडेट है। उस पर जो भी चुनाव लड़ेगा, पार्टी का जो भी निर्णय होगा, सभी कार्यकर्ता मिलजुल कर चुनाव लड़ाएंगे और सीट हम जीत के लाएंगे। क्या रणनीति रहेगी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आपकी और आपकी पार्टी को, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने ग्रंथि योजना और महिला सम्मान योजना, और वहीं कांग्रेस ने भी महिलाओं के लिए जो है कि योजना जो है कि 2500 रुपये की रखी है कि अगर हम सरकार में आते हैं तो 2500 रुपये देंगे। आप लोगों की क्या योजना है, किस तरह से आप लोग चुनाव लड़ेंगे दिल्ली के अंदर? देखिए, हमारी योजनाएं जो केंद्र सरकार के ऊपर लोगों का निरंतर विश्वास है। केंद्र सरकार और दिल्ली में किसी भी राज्य में, जिस राज्य में डबल इंजन की सरकार चल रही है, वहाँ विकास की धारा निरंतर प्रदेश आगे बढ़ता जा रहा है। दिल्ली को इन लोगों ने नर्क की भांति झोंक दिया है। केजरीवाल साहब के साथ बौखलाहट का सबसे बड़ा कारण क्या है कि उनको 10 साल बाद पंडित जी याद आए हैं। उन्होंने पहले 10 साल मौलवियों के घर भर दिए। डर किस बात का सता रहा है कि मुस्लिम वोट कांग्रेस का था, इनके पास अपना तो कोई वोट बैंक कभी रहा नहीं। कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस का जो वोट है, बीजेपी का जो अपना वोट शेयर है वो हर साल बढ़ता है। कांग्रेस इनका वोट शेयर ले जा रही है तो इन्हें पंडितों की याद आ रही है। मुस्लिम मतदाता का रुझान कांग्रेस की तरफ चला गया है, कांग्रेस की तरफ वो वोट डालने जा रहे हैं। तो अब इनकी बौखलाहट साफ नजर आ रही है क्योंकि इनका वोट बैंक खत्म हो गया। जो कांग्रेस को इन्होंने समाप्त करके राजनीति में आए थे वो कांग्रेस रिवाइव कर रही है। अगर कांग्रेस अपना वोट ले जाने में सक्षम हो जाती है तो केजरीवाल ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। तो अब तो पंडितों की क्या सबकी याद आएगी, ग्रंथियों की भी आएंगी, पंडित जी की भी आएंगी। देखिए, दिल्ली के अंदर जैसे कि महिलाओं सम्मान योजना के तहत अरविंद केजरीवाल जो है कि पहले तो उन्होंने बस यात्रा फ्री कर रखा है दिल्ली के अंदर। अब महिला सम्मान योजना के तहत 2500 रुपये वो 2100 रुपये दे रहे क्षमा चाहते हैं। और कांग्रेस जो है कि झारखंड में अभी 2500 रुपये उन्होंने घोषणा किया था। ये दिल्ली के अंदर भी अनाउंसमेंट कर दिया है कि हम जो है महिलाओं को 2500 रुपये की राशि देंगे। तो आप लोग कुछ इस तरह का योजना लेकर आ रहे हैं क्या? देखिए, मैनिफेस्टो पार्टी का काम है, परंतु केजरीवाल साहब से आपको जाकर ये पूछना चाहिए उनकी सरकार से, उनसे, कि उन्होंने तो पंजाब में भी यह वादा किया था, पर 1000 रुपए कहाँ मिल रहे हैं महिलाओं को। दिल्ली की स्थिति ये है कि बुजुर्गों की लाइन लगी हुई है पेंशन के लिए। वृद्धा पेंशन जो आदमी नहीं दे पा रहा है वृद्ध लोगों को, वो क्या झूठे वादे करके कितना आप पब्लिक को बेवकूफ बनाइएगा। अब आपका झूठ का पुलंदा खत्म हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से 8 तारीख को सरकार बनाएगी। नंदू जी, तीसरी बार जो है कि अपने जो है कि आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं यहाँ पर बुराड़ी के अंदर, संजीव झा जी, उनको फिर से एक बार पार्टी ने टिकट दिया है और बुराड़ी के अंदर जो है कि जाम की जो समस्या है आज तक खत्म नहीं हो रही है। तो क्या कुछ आप लोगों का प्लान है अगर आप लोगों की सरकार आती है तो? देखिए, विधायक जी की जहां तक बात है, विधायक जी तो हमारे स्टैंड खा गए, गलियां खा गए, बुराड़ी का चौमुखा विकास खा गए। ये हॉस्पिटल बुराड़ी हॉस्पिटल बनके खड़ा हुआ 10 साल हो गए, इसमें सुचारू व्यवस्था नहीं करवा पाए। सड़क के जाम, बुराड़ी का जो जाम लगता है, लोगों ने यहाँ से घर बेचने शुरू कर दिए। ऐसी वास्ट कंडीशन इन लोगों ने कर दी। लोगों के लाखों रुपए का खर्चा गाड़ियों में बढ़ गया, लोगों की गाड़ियां टूटने लगी, ई रिक्शा पलटने लगे। ऐसी बदहाली में कौन उनको वोट देगा, ये तो सोचने वाला विषय है। मुझे तो लगता है कि उनका पार्टी के नेतृत्व का डिसीजन गलत था। टिकट बदलना चाहिए था, शायद 10-5 हजार वोट बच जाते। आज तो वो भी परिस्थिति नजर नहीं आ रही। बुराड़ी के अंदर और जो बातें हैं, और बुराड़ी की बात किया जाए तो यहाँ पर जो है कि कोई पार्क नहीं है और कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। ये कह लें कि बाज़ारों में और सड़कों पर इतना जाम रहता है। अगर भारतीय जनता पार्टी अपना कैंडिडेट उतारती है
तो क्या कुछ आप लोगों का निर्णय रहेगा इस विषय पर थोड़ा? बिल्कुल निरंतर ये है, बहुत ज़रूरी है और इस पे भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता का ध्यान है। और निगम पार्षद जो हमारे अनिल त्यागी जी पीछे हैं, चेयरमैन भी रहे, उन्होंने जाम को हटाने के लिए भी कई प्रयास किए हैं। और हम कहीं ना कहीं इसकी ज़मीनें देखेंगे, जो इन्होंने तो DDA की लैंड्स तक का इनके ऊपर नाम आता है कि वो खा गए बेच के, जो इनके साठ घाट के लोग थे। तो अब देखते हैं, जो भी उचित कार्रवाई हो सकेगी उसको जल्द से जल्द, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी, हमारे यहाँ से विधायक बनेंगे, जो भी बनेगा कमल के फूल पे, हम उसके साथ बैठकर जो भी जन सुविधाएं बेहतर बुराड़ी के लिए, बेहतर बुराड़ी के विकास के लिए होंगी, वो एक एक चीज़ बिंदु पर ध्यान रख के विकास किया जाएगा। एक सवाल और है कि बुराड़ी के अंदर अभी जो कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा कि आंदोलन भी हुए थे, कुछ लोगों के मकान जो है कि तोड़ने का जो फरमान आया था कोर्ट से, तो उस पर क्या क्या है कि उस टाइम तो सांसद जी ने पार्लियामेंट में क्वेश्चन भी उठाया था, तो उस पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया रहेगी? आप देखिए, वो कॉलोनी बहुत पुरानी बसी हुई है। अगर उसमें मुझे पूरी कुछ उसमें आपका टेक्निकल चीज़ें हैं, मगर वो बहुत पुरानी कॉलोनी बसी हुई है, लोगों के कागज़ हैं यथाशीत, जैसी स्थिति में जो लोग रह रहे हैं 25-25 साल से रह रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वहाँ उस पर कोई गवर्नमेंट का कोई एक्शन होगा ना। हमारे से पूछिए तो हम एक कार्यकर्ता के नाते भी नहीं, हम तो यहाँ के प्रतिनिधि के नाते नहीं, हम तो एक भाईचारे के नाते उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं और खड़े रहेंगे हमेशा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ नंदकिशोर चौधरी जी ने बहुत सारी बातों पर जवाब दिया। लेकिन एक सवाल और उठता है कि बुराड़ी के अंदर क्या गठबंधन जो है कि करेगी आपकी पार्टी? देखिए, ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का काम होता है और ये निर्णय पार्टी का है। पार्टी के जो भी शीर्ष नेतृत्व इसको स्वीकार करेंगे, वो कार्यकर्ता मानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। दिल्ली से सोशल संवाद की रिपोर्ट।